हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके जो कुछ बेसिक क्वेरीज थी। मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बना रखा है। मेरी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। बाकी स्टिल भी कई लोग के डाउट्स हैं। ऑब्वियस बात है कि वीडियो पुरानी होती है तो आपको समझ नहीं आता है। सबसे पहले नो जोन, कोई भी जोन बताने नहीं वाला हूं मैं आपको कि जोन बताना है मुझे आपको। और दूसरी बात ये कि 26 तारीख आपकी आज हो चुकी है और 30 आपका लास्ट डेट है। आपका 30 क्या है, लास्ट डेट आपका है। तो इसलिए अगर फॉर्म फिल आप करना चाहते हैं तो फॉर्म फिल कर लीजिएगा। वेट मत करिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि लास्ट मिनट में आपका गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। तो नो जोन कोई क्वेरी नहीं यहाँ पे करनी है। जोन आप अपने अकॉर्डिंग भरिए, जो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सीट प्रेफरेंस के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपको बिना मिले तो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका जो है चैनल है, आरआरबी जेई की प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पे आरआरबी जेई 2024 कितनी सीट्स हैं इस नाम का वीडियो है। यहाँ पे जाएंगे तो आपको मैंने सब बता रखा है कि आप कैसे प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। और भी फिल करने का तरीका अलग होगा भाई। गर्ल्स बॉयज़ का जो भी रहेगा रेशियो अलग रहेगा। और आपका जो कंफर्ट लेवल है, चीज़ें हैं, ट्रैक मशीन हो गया, उसमें कंफर्ट लेवल जो होता है वो अलग होता है। सबका अपना अपना तरीका होता है। आपके जितने भी स्टोर वाले वो अलग होता है। तो इट्स अप टू यू। बाकी बहुत सारे रेलवे के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बना रखा है वीडियो, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। वो रियल टाइम आपको एक्सपीरियंस देंगे, ठीक है, कि इस समय करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, किस पोस्ट में आपका। एंड बात करते हैं आपका कि भाई जो आपका फॉर्म फिल करने वाला सिस्टम है, कई लोग कंफ्यूज्ड हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। सीएसआईटी वाले स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स वगैरह जो हैं सबकी अलग अलग बुक होती हैं, तो एक कंबाइंड बुक आपको नहीं मिलती है मार्केट में। बाकी प्रैक्टिस करिए मोर एंड मोर जितना हो सके। और इसके लिए वीडियो आती रहेंगी, आप परेशान मत हो, वीडियो आपकी आती रहेंगी आरबी जी के लिए। अभी हम थोड़ा सा बिजी हैं, अलग जो एग्जाम्स आपके हैं, DFCCL हो गया आपका, या अदर एग्जाम के जो हैं। बाकी डिस्काउंट आपको पता ही है, न्यू 15 कोड चल रहा है हर न्यू जो है स्टूडेंट उनके लिए, रेन्यू 30 आपका ओल्ड वालों के लिए है। तो बात करते हैं, तो ये सारी ब्रांचेस हैं, ये सारी आपकी ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इन ब्रांचों में याद रखिएगा कि जिसका इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है तो वो इंस्ट्रूमेंटेशन ही फिल करेगा। गलती से भी वो इलेक्ट्रॉनिक्स फिल ना कर दे, नहीं तो डीबी में गड़बड़ हो जाएगी। अब जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी फिल कर सकता है, कम्युनिकेशन भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों कर लो, कोई इशू नहीं है। दोनों में से कोई एक कर लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन जिसका इंस्ट्रूमेंटेशन है वो इंस्ट्रूमेंटेशन ही करेगा, ये याद रखिएगा। कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर साइंस करेंगे, आईटी वाले आईटी करेंगे, और अदर आपके। अब ये नहीं कि आप कंप्यूटर के हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक से फिल कर देंगे, सर हमको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा इसी का ही। पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन डीबी में आपको निकाल बाहर कर देंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ यहाँ मेंशन्ड है वही आपको लिखना है, उससे बाहर कुछ नहीं करना है जबरदस्ती का अपने आप से। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने कई सारे स्टूडेंट की डीबी हुई है, उसमें कई लोग को बाहर किया गया है, तो ये कारण था। तो ठीक याद रखिए इस चीज का। जो आपकी सीट्स होती है ना, जैसे कि कई लोग परेशान होते हैं, जैसे सीट क्या, किस में एलिजिबल हूँ, किस में एलिजिबल नहीं हूँ, तो बड़ा बेहतरीन आपका सिस्टम का रखा है रेलवे ने यार। आप बस जैसे ही अपनी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करोगे, आपके उस जोन में जो भी सीट रहेंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्या आपको कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। पहले आप जोन अपना डिसाइड करिए। जोन में जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, आपको ऑटोमेटिक जितनी सीट्स आपके एजुकेशनल के हिसाब से हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, कुछ सीट्स आप कुछ डिपार्टमेंट को ज्यादा मिलती है मौका। कंप्यूटर साइंस वालों को सिर्फ एसएनटी मिलता है, मतलब वहां पे आप देखेंगे ना, तो कंप्यूटर साइंस वालों को जब आप डालेंगे ना आप, तो वहां पे आपको कुछ सीट्स कम मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा मिलेंगी। तो कई लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर साइंस के होने के बावजूद भी वो इलेक्ट्रॉनिक्स फिल कर देते हैं। क्योंकि भाई पढ़ना आपको तो यही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लाइट पढ़ना है आपको, आपका सीएस सिलेबस तो आएगा नहीं। तो सोचते हैं कि अब सीएस सिलेबस आना नहीं है तो फिर क्यों पढ़ना, फिर तो मैं सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स फिल कर देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। नहीं, याद रखिएगा, आपका वो डीवी में गड़बड़ कर देंगे, तो बी केयरफुल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपका है तभी फिल करिएगा, जबरदस्ती आप सीट के चक्कर में गड़बड़ मत करिएगा, नहीं तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। बाकी ये आपके सीट्स हैं जहाँ पे आपका, यहाँ मैंने बता रखा था आपको, इसी बार मैंने बनाया था वीडियो तो बता रखा था मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की, भाई यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो इसमें एलिजिबल हैं। और मतलब जो भी आपकी पोस्ट आ जाएगी उसमें आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ देखो साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है यहाँ पे उन्होंने कि किस किस आपके इसमें आपके अवेलेबिलिटी आपकी है। जैसे ट्रैक मशीन आपका है ना, ये देखो, तो इसमें आपके मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल आपका हो गया, ये सारे सारे आपके जो है एलिजिबल आपके हैं। तो जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं ना, आप दोस्त देखो, ये आपकी हेल्पलाइन नंबर है रेलवे की, उस पर आप हेल्पलाइन पे जाके पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स है कुछ हैं। बाकी अगर रिप्लाई कर दे तो बहुत अच्छी बात है, भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप अगर फॉर्म फिल करेंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखता है ना, तो ये कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यहाँ पे सारे आपको मिल के आते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन कहाँ गया भाई दोस्त, ये रहा आपका, ये रहा आपका। तो ये इसलिए वही फिल करना है। फिर आपका ऑटोमेटिक, जैसे अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो आपको ऐसे पूरी लिस्ट बन के आ जाती है सामने, जिसमें आप एलिजिबल रहते हैं। अब जैसे कि सीएस वालों के लिए क्या आपका है, ये सीएस वालों के लिए ये रहा आपका,
एसएनटी जितनी पोस्ट हैं सब सीएस वाले एलिजिबल हैं, सीएसआईटी वाले, जितनी भी एसएनटी की पोस्ट है आपकी, ठीक है। तो ये था कुछ वीडियो आपका, वैसे वीडियोस मैंने आपसे ऑलरेडी बना रखा है मैंने। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने देखा कई लोग की क्वेरी लगातार आ रही है, तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है तो आप किसी एक को भी चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका इंस्ट्रूमेंटेशन है तो इंस्ट्रूमेंटेशन ही करिएगा, अगर आपका सीएस है तो सीएस ही करिएगा, उसको बिल्कुल भी चेंज मत करिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बाकी कोर्सेज चल रहे हैं, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेक योर टाइम, आराम से टाइम लीजिए आप लोग। पार्ट 1 पार्ट आपका सीबीटी 1 फिर सीबीटी 2 आपका होगा, लेकिन अगेन टाइम कम मिलता है तो बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। और स्पेशली सीएसआईटी वाले जो हैं या जो अदर ब्रांच वाले हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में एलिजिबल हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, तो ऑब्वियस बात है कि उनको काफी टाइम बार बार रिवाइज करना पड़ेगा ना। तो ये आपका प्यारा सा ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको आरआरबी जेईई का 2025 का नया बैच मिलेगा आपको, जिसमें आपके कंटेंट जो रहेगा वो अपडेटेड रहेगा पूरा, टोटली आपका, टोटली नहीं मतलब कि टोटली इन द सेंस टोटल क्लास आपकी लाइव रहेंगी, कोई भी क्लास आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड नहीं दी जाएंगी। 24 का रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको सब इन्फॉर्मेशन दे रखी है 25 वाले बैच में ही, कैसे उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट, कि न्यू और ओल्ड अगर आप दोनों चाहते हैं तो। बाकी पेमेंट करने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, आप कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाकी न्यू आपका 15 है किसके लिए, न्यू यूजर के लिए, और रिन्यू 30 है आपके लिए, किसके लिए, ओल्ड यूजर के लिए आपका। तो 2200 का कोर्स आपका है, वो आपको मिल जाएगा कितना, 1950 में पड़ेगा न्यू वालों के लिए, ओल्ड वालों के लिए 1600 कुछ पड़ जाएगा आपका। और आपका जो कोर्स है वो यहाँ मिल जाएगा आपको। एंड अगेन कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपके मैसेज का मोस्ट वेलकम है। लगातार मैसेज आ रहे थे इसलिए वीडियो बनानी पड़ी, नहीं तो प्लान नहीं था वीडियो बनाने का। आज 26 तारीख हो गई है, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, वैसे भी आपका 30 लास्ट डेट है आपका। तो अगर आपको अभी भी लगता है कि हाँ डाउट में थे, तो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्प कर जाए। बाकी वीडियो आपको ऑलरेडी यहाँ पे कवर्ड है, ठीक है। तो मैंने देखा कई लोग यहाँ पे ऑलरेडी ये वीडियो देख चुके हैं, मैंने उनको बताया था तो उन्होंने देख लिया था, लेकिन कुछ लोग को डाउट अभी भी है। तो ऑब्वियस बात है कि ऑनलाइन दुनिया है, कौन सी क्लास आप देख रहे हैं, कौन सी देख रहे हैं, कौन जान रहा है, ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं क्लासेस में। हैव अ ग्रेट डे, हम लोग बाय, टेक केयर।